हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस को। तो ये हमारे पास एक और कंपाउंड्स आ गए हैं, एक और फैमिली है कंपाउंड्स की जिनकी नोमेनक्लेचर आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने कुछ कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर हम सीख चुके हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, और उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स की भी नेमिंग हमने सीखी है। अब हम आते हैं हमारे अमाइंस के जो भी कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं उन पे, और आपकी बुक के अंदर जो भी एग्जांपल्स हैं वो हम अच्छे से समझेंगे और साथ में कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके इन नोमेनक्लेचर्स की, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास इनसे रिलेटेड आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अमाइंस होते क्या हैं। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पर अमाइनो ग्रुप आ जाए, अमाइनो ग्रुप वहाँ पर अटैच हो जाए, तो उस पूरे कंपाउंड को अमाइन कहा जाता है। अब यहाँ पर ये आर जो है ये शो कर रहा है अल्काइल रेडिकल को। इसका मतलब है ये हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है या फिर कोई भी चेन हो सकती है। ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल में से कोई भी एक हाइड्रोकार्बन हो सकता है। अब उसके बाद इसका बॉन्ड बनेगा यहाँ पर NH2 से, और NH2 ये अमाइनो ग्रुप कहलाता है, और ये अमाइन ग्रुप जिसके साथ अटैच हो जाता है वो कंपाउंड अमाइन कहलाता है। अब अमाइन कंटेन वन नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड टू वन टू आर थ्री अल्काइल ग्रुप्स। ये अमाइन ग्रुप जो है इसके अंदर लाजमी नहीं है कि NH2 होना चाहिए। ये नाइट्रोजन जो है ये किसी भी एक अल्काइल रेडिकल के साथ, दो के साथ, या तीन अल्काइल रेडिकल के साथ ये एक नाइट्रोजन अटैच हो सकता है। अगर ये एक अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच होगा तो बाकी दो जो है इस नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होंगे। अगर ये दो अल्काइल रेडिकल के साथ बॉन्डेड होगा, एक यहाँ से बॉन्डेड है, एक यहाँ से दूसरा आर अगर आ जाए, तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन होगा। और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं अगर वो ऑन द बेसिस ऑफ के कितने अल्काइल रेडिकल से वो बॉन्डेड है, इसके हिसाब से अमाइंस के जो है तीन टाइप्स हैं। एक हैं प्राइमरी अमाइंस, और एक होते हैं सेकेंडरी अमाइंस, और एक होते हैं टर्शरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस उन अमाइंस को कहा जाता है जिसके अंदर जो नाइट्रोजन का एटम है वो एक अल्काइल रेडिकल के साथ बॉन्डेड हो, मतलब एक कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन है वो बॉन्डेड हो, और उसके साथ नाइट्रोजन के साथ इसके अंदर दो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, इससे हम प्राइमरी अमाइन कहते हैं। सेकेंडरी अमाइन के अंदर क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन का एटम होगा ये दो अल्काइल रेडिकल के साथ बॉन्डेड होगा, यहाँ पर भी आर होगा और दूसरी साइड से भी आप आर देख रहे हैं, मतलब ये नाइट्रोजन जो है ये दो कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा और उसके साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच होगा। और अगर टर्शरी अमाइन के अंदर देखें तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तीनों जो है तीनों बॉन्ड ये कार्बन के साथ बनाएगा, मतलब किसी भी अल्काइल रेडिकल के साथ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसी भी एक अल्काइल रेडिकल के साथ यहाँ पर ये बनाएगा बॉन्ड, और तीन अल्काइल रेडिकल एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होंगे, इसे हम टर्शरी अमाइन कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम ज़्यादा जो है डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है, सेकेंडरी टर्शरी अमाइन इनको जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया गया है, लेकिन हम इनका बेसिक जो है इंट्रोडक्शन से हम इनकी जो नेमिंग है वो यहाँ से सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम कॉमन नेमिंग को देखते हैं कि कॉमन नेमिंग में हम अल्काइल ये हमारे पास जो अमाइंस होते हैं इनकी कैसे नेमिंग करते हैं कॉमन के अंदर। तो सबसे पहले कॉमन के अंदर हम क्या लिखते हैं, अल्काइल लिखते हैं, और जो भी अल्काइल हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जो भी होगा उसका हम अल्काइल का नेम लिखेंगे। उसके साथ में हम जो है अमाइन का ये सफिक्स ऐड कर देंगे। अमाइन जो है ये अल्काइल के साथ ऐड हो जाएगा जिससे हमारे पास अल्काइल अमाइन बन जाएगा। तो अल्काइल अमाइन इस तरह से आप नाम लिखते हैं, मतलब अगर आपके पास मिथाइल है और उसके साथ अमाइन लगा हुआ है तो आप उसको उस कंपाउंड को नाम देंगे मिथाइल अमाइन। अगर प्रोपाइल के साथ अमाइन लगा है तो उसको आप देंगे प्रोपाइल अमाइन। तो इस तरह से इसके नाम आते हैं। और साथ में सेकेंडरी टर्शरी भी आप यूज़ करते हैं, इनके लिए नहीं, इनके लिए आप सेकेंडरी टर्शरी यूज़ नहीं करते। सेकेंडरी अमाइन के लिए आप सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स ये यूज़ नहीं करेंगे, टर्शरी के लिए आप ये प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे। ये सेकेंडरी और टर्शरी जो है ये उनके साथ यूज़ होता है जो कि हमारे पास कार्बन जो है फर्दर दो कार्बन से बॉन्डेड हो तो हमारे पास सेकेंडरी कहलाता है, और अगर एक कार्बन जिससे अमाइन अटैच है वो फर्दर तीन कार्बन से अगर बॉन्डेड हो वो टर्शरी कहलाता है। तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, ये सेकेंडरी और टर्शरी हम तब यूज़ करते हैं जब अमाइन जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड हो वो फर्दर अगर दो कार्बन के साथ बॉन्डेड हो तो वो सेकेंडरी यूज़ करेंगे तब, और टर्शरी हम तब यूज़ करेंगे जब जिस कार्बन के साथ ये अमाइन ग्रुप एडेड हो
वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अगर बॉन्डेड हो तो उसके लिए हम टर्शरी यूज़ करेंगे। लेकिन इनके लिए हम टर्शरी या सेकेंडरी यूज़ नहीं करेंगे। ये जो है ये टाइप्स होते हैं अमाइन के, और इनके लिए हम जो है कुछ और तरीका अपनाते हैं इनकी नेमिंग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन सिस्टम के अंदर हम इनकी कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग देख लेते हैं। इसमें पहला हमारे पास कंपाउंड है CH3NH2, और यहाँ पर ये CH3 आपको पता है मिथाइल है, क्योंकि मीथेन होता है CH4, और अगर आप CH4 में से जो है अगर आप CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसमें से आप NH2 को ऐड कर दें तो वो बन जाएगा CH3, और उसके साथ यहाँ पर NH लग जाएगा। और ये हमारे पास जो अमाइन बन चुका है ये प्राइमरी अमाइन भी है, और ये सबसे सिंपल अमाइन है, सबसे छोटा अमाइन है, जिसके अंदर अल्काइल रेडिकल के अंदर सिर्फ एक कार्बन है। तो ये अमाइन जो है यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल लिखेंगे, और अमाइन के साथ यहाँ पर अमाइन जो है ये हम सफिक्स ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये बन जाएगा मिथाइल अमाइन। अब यहाँ पर देखें तो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाली चेन जो है ये इथाइल कहलाती है, और यहाँ पर अमाइन लगा हुआ है तो ये इसका कॉमन सिस्टम के अंदर इसका नेम होगा इथाइल अमाइन। उसके बाद थर्ड कंपाउंड है जिसके अंदर यहाँ पर 3 कार्बन वाली एक चेन है। अब देखें ये 1 2 3 कार्बन है, साथ में यहाँ पर अमाइन लगा हुआ है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये कौन सा कंपाउंड होगा, ये होगा प्रोपाइल अमाइन। प्रोपाइल अमाइन, इसको आप जो है यहाँ पर पहले 3 कार्बन वाली चेन को अल्काइल के तौर पे नाम लेंगे, जैसे प्रोपेन का होता है प्रोपाइल। प्रोपाइल जो है ये एक अल्काइल है, यहाँ पर NH2 लगा हुआ है तो ये अमाइन है, तो यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा प्रोपाइल अमाइन। तो ऐसे आप बहुत सारे नाम बना सकते हैं, प्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। ऐसे अगर 4 कार्बन वाला हो साथ में अमाइन लगा हुआ हो तो ये ब्यूटाइल अमाइन होगा, 5 कार्बन वाला हो साथ में अमाइन लगा हुआ हो तो ये पेंटाइल अमाइन होगा। इस तरह से नाम इनके लिख सकते हैं आप। और अगर इनमें से कहीं पर बीच में आपके पास यहाँ पर अगर मिथाइल लगा हुआ हो तो उसका नाम आप इस तरह से लिखेंगे कि ये टोटल जो है 4 कार्बन होंगे, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर आपके पास CH3 होता तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन रहा है, यहाँ पर ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, और सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ जब भी 2 और कार्बन एडिड होते हैं तो उसको हम आइसो कहते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल 4 कार्बन है और ये बन जाएगा आइसो ब्यूटाइल, तो यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अमाइन। तो ये आइसो, नियो, और ये आप पिछली वीडियो में जो आपने अल्काइल हैलाइड के अंदर जब आपने ये सीखा था आइसो और नियो, ये जो है यहाँ पर भी इसमें भी ये अप्लाई होने वाला है। अगर सेकेंड लास्ट वाला अगर 2 और कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो वो हो जाएगा आइसो, और अगर आपके पास सेकेंड लास्ट वाला जो है 3 और कार्बन के साथ बॉन्डेड हो, यहाँ से भी 1 कार्बन हो, तो ये टोटल 3 कार्बन के साथ सेकेंड लास्ट वाला कार्बन अगर बॉन्डेड हो तो वो हमारे पास बन जाएगा नियो, और आप उसको कहेंगे नियो पेंटाइल अमाइन। तो इस तरह से आप जो है नेम देते हैं। अब सेकेंडरी और टर्शरी की भी 2 एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर, और इसमें आप देख सकते हैं कि जब आपके पास ये अमाइन जो है ये यहाँ पर लगा हुआ है, तो अब देखें ये जो हैं ये जिस कार्बन के साथ अमाइन अटैच है वो फर्दर 2 और कार्बन के साथ अटैच है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी हम उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिसके अंदर एक कार्बन है और जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो फर्दर 2 और कार्बन के साथ अगर अटैच हो तो उसे हम सेकेंडरी का प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। और ये 3 कार्बन है तो ये प्रोपाइल होगा, और अमाइन लगा हुआ है तो यहाँ पर सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन होगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जिस कार्बन के साथ अमाइन अटैच है वो फर्दर 3 और कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये कार्बन 3 और कार्बन के साथ बॉन्डेड है और ये कार्बन हमारे अमाइन से भी बॉन्डेड है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम टर्शरी कहते हैं। टर्शरी हम तब यूज़ करते हैं जब जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वो फर्दर 3 और कार्बन के साथ अगर अटैच हो तो उसे हम कहते हैं टर्शरी, और यहाँ पर ये टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन होगा, क्योंकि यह 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल होगा और अमाइन इसके साथ लगा हुआ है, ये टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन कहलाएगा। अब आप आइसो, नियो, टर्शरी और सेकेंडरी के अंदर अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि जिस कार्बन के साथ अगर अमाइन अटैच है वो फर्दर 2 और कार्बन के साथ अटैच है तो वो सेकेंडरी होगा, जिस कार्बन के साथ अमाइन अटैच है वो फर्दर 3 और कार्बन के साथ अटैच है तो वो होगा टर्शरी। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से है कि जो सेकेंड लास्ट वाला कार्बन है वो फर्दर 2 और कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो वो आइसो होगा, और अगर सेकेंड लास्ट वाला कार्बन अगर 3 और कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो वो नियो होगा। तो आपने सेकेंड लास्ट वाले को अगर आप देखेंगे तो आपके पास आइसो और नियो आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट में मतलब ये छोटे कॉम्बिनेशन के अंदर अमाइन के साथ जो कार्बन बॉन्डेड है वो फर्दर 2 या 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड हो तो आप सेकेंडरी और टर्शरी को यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हम
हमारे आईयूपैक सिस्टम पे, और ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। इसके अंदर हमारे पास एक पूरा तरीका मौजूद है कि किस तरह से आप नेमिंग करेंगे अमाइन के कंपाउंड्स की। तो इसके अंदर आपने क्या लगाना है, सबसे पहले आपने अल्केन का नेम देना है, और जो भी अल्केन आपके पास मौजूद हो उस अल्केन का नेम आप पहले लिखेंगे। उसके बाद उसके साथ आप एक सफिक्स लगा देंगे अमाइन, जो कि आप पहले भी लगा रहे थे। तो कॉमन सिस्टम के अंदर आप अमाइन लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप जो है अल्केन के साथ अमाइन लगाएंगे और ये अल्केन अमाइन बन जाएगा। अल्केन का ई आप निकाल देंगे और उसके साथ अमाइन लगा देंगे, तो ये अल्केन अमाइन बन जाएगा। ब्यूटेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, इथेन अमाइन, ये इस तरह से यहाँ पर बनेंगे। अब इसके अंदर और कॉमन सिस्टम के अंदर डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हम अल्काइल और अमाइन लगा रहे थे, यहाँ पर हम अल्केन और अमाइन लगा रहे हैं। वहाँ पर प्रोपाइल अमाइन था तो यहाँ पर प्रोपेन अमाइन होगा। लेकिन सिर्फ ये ही डिफरेंस नहीं है, कुछ और भी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि वहाँ पर हम कोई लॉन्ग चेन को सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करेंगे, और ऐसी लॉन्ग चेन हम सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर वो कार्बन मौजूद हो जिस कार्बन के पास अमाइनो ग्रुप मौजूद है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कोई भी अगर चेन होगी तो उसके अंदर हम जिस कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप बॉन्डेड है वो कार्बन हम लाजिम ऐड करेंगे उस चेन के अंदर, और वही चेन हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम इसकी नेमिंग करते हैं। बाकी के जो रूल्स होंगे वो सारे सेम रूल्स होंगे, जैसे हम प्रीवियस रूल्स पढ़ते आए हैं वो सारे रूल्स इन पे अप्लाई होंगे। अब फर्स्ट कंपाउंड को हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, और ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड यहाँ पर आपके पास मौजूद है, और एक इसके पास अमाइन लगा हुआ है। तो ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड ये क्या कहलाएगा, ये यहाँ पर इथेन कहलाएगा। अब आपने सबसे पहले रूल्स को अप्लाई करना है, और रूल्स में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो आपने ये वाली लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। अब ये लॉन्गेस्ट चेन आपके पास आ गई। अब इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आप देखेंगे कि नंबरिंग किस तरह से होगी। नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से आपके पास ये अमाइनो ग्रुप करीब मौजूद हो। तो अब आप उस कार्बन को सबसे पहला नंबर देंगे, तो यहाँ पर इस कार्बन को आप पहला नंबर देंगे और यहाँ पर इसको दूसरा नंबर देंगे। तो इस तरह से ये आपके पास 1 पे अमाइन है, तो ये बन जाएगा 1 इथेन अमाइन। तो इसका नाम होगा 1 इथेन अमाइन। तो 1 शो कर रहा है कि ये इथेन जो अमाइन है ये 1 पे लगा हुआ है, और इथेन अमाइन ये शो कर रहा है कि इथेन के पास एक अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। ये इथेन है और इसके साथ अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 1 इथेन अमाइन इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद इसको देखें तो सबसे पहले इसके अंदर आपके पास कितने कार्बन मौजूद हैं, 1 2 3 कार्बन मौजूद हैं, और एक अमाइन ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अब आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन हमेशा कार्बन की होती है। आप इस तरह से ये वाली चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये अमाइन आ रहा है। अमाइन को आपने चेन के अंदर नहीं लेना, बल्कि अमाइन को आपने अब आपने उस कार्बन को चेन के अंदर लेना है जो कार्बन अमाइन के साथ बॉन्डेड हो। तो अब आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, और ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी इसके अंदर। और इसके अंदर अमाइन जो है, ये इस अमाइन वाला जो कार्बन है ये भी आ रहा है इसके अंदर, आप देख लें। तो अब आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से इस कार्बन को सबसे कम नंबर मिले। तो अगर यहाँ से आएंगे तो भी इसको सेकंड नंबर मिलेगा, और ऊपर से आएंगे तो भी आपको इस कार्बन को सेकंड नंबर मिलेगा। तो आप कहीं से भी नंबर कर लें। अब इसका जो नाम होगा वो यहाँ पर ये क्या है, प्रोपेन है, तो ये प्रोपेन अमाइन होगा। और ये अमाइन जो है ये 2 पे लगा हुआ है, तो आप इसको 2 प्रोपेन अमाइन कहेंगे। तो इसका नाम होगा 2 प्रोपेन अमाइन। तो इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद एक और कंपाउंड है, इसको देख लें। यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड है। लॉन्गेस्ट चेन यही होगी 5 कार्बन वाली। इसमें सेकेंड नंबर पे आपके पास अमाइन ग्रुप मौजूद है। आप चाहें तो नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको जिस कार्बन के साथ अमाइन मौजूद है उसको सबसे कम नंबर देना है। यहाँ से आएंगे तो इसको 4th नंबर मिलेगा, जबकि यहाँ से आएंगे इसको सेकंड नंबर मिलेगा। तो आपने इस अमाइन वाले कार्बन को सबसे कम नंबर देने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर सेकंड पे जो है अमाइन लगा हुआ है, और टोटल 5 कार्बन है, तो ये पेंटेन अमाइन होगा। और सेकंड पे कार्बन है तो आप इसको 2 पेंटेन अमाइन कहेंगे। सेकंड पे अमाइन ग्रुप है तो ये होगा 2 पेंटेन अमाइन। और अब देखें ये हम पेंटेन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है सभी सिंगल बॉन्ड है। अगर आप कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाए तो आप उसको पेंटीन अमाइन भी कह सकते हैं। पेंटीन अमाइन तब होगा जब कहीं पर डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो ऐसा ज़्यादा डीप में ज़्यादा क्वेश्चंस आते तो नहीं है, लेकिन आपने जो है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि ये पेंटेन हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर क्या आ रहा है, ये सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। अगर डबल बॉन्ड होते तो पेंटीन होता।
और यहाँ पर ये साइक्लो वाला एक कंपाउंड है जो कि बुक के अंदर तो नहीं है, लेकिन साइक्लो वाला भी आप एक सीख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर एक अमाइन ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो साइकिल के अंदर नंबरिंग हमेशा आप वहाँ से करते हैं जहाँ से आपके पास मौजूद हो फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 और उसके बाद आप दूसरा नंबर इसको देंगे क्योंकि यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट है 2 और ये 3 और यहाँ पर 4 होगा। अब ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है तो आप इसको 2 मिथाइल और उसके बाद यहाँ पर आपको साइक्लोब्यूटेन के साथ अमाइन है तो आप इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटेन अमाइन। तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास। अब आपको पता है कि हमारे पास जो दूसरे टाइप के भी अमाइन होते हैं, प्राइमरी को छोड़कर सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन भी हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसे कि वीडियो को स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कैसे हमारे पास एक अगर नाइट्रोजन के साथ 2 अगर आर ग्रुप लगे हुए हों, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी एक आर ग्रुप हो, यहाँ पर भी एक आर ग्रुप हो और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हो, तो ये जो है 2 अगर अल्काइल रेडिकल मतलब एक नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ अगर बॉन्डेड हो तो ये हमारे पास सेकेंडरी होता है। और टर्शरी तब होता है जब एक नाइट्रोजन जो है वो 3 आर ग्रुप के साथ या 3 अल्काइल रेडिकल के साथ जो है बॉन्डेड हो, तो ये टर्शरी होता है। तो हमारे पास सेकेंडरी भी होते हैं, टर्शरी भी होते हैं। अब इनकी नेमिंग कैसे होती है? इनकी नेमिंग के लिए आप जो सेकेंडरी और टर्शरी जो प्रीफिक्स होते हैं वो आप यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे इनकी नेमिंग के लिए कुछ और हमारे पास मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं और उसके बाद हम इनकी जो है इनको सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको आप देख लें। यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और ये अमाइन ग्रुप है। तो अब इसके अंदर यहाँ इस साइड पे कितने 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड है और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है। तो अब देखें 2 ये एक आर है और यहाँ पर एक ये आर है, मतलब 2 आर एक नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हैं। तो मतलब ये हमारे पास एक सेकेंडरी अमाइन है। जब नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ हो इसका मतलब है ये एक सेकेंडरी अमाइन है और इसके साथ 2 कार्बन लाजमी होंगे। तो अब यहाँ पर देखें तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये लॉन्गेस्ट चेन आप वो सिलेक्ट करेंगे जिसके पास कार्बन ज़्यादा हो। यहाँ पर 3 कार्बन वाला है और इस साइड पे आर जो है वो 1 कार्बन वाला है, तो आप 3 कार्बन वाले को मेन मानेंगे, ये मेन चेन है। और इसमें भी आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास 3 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसके अंदर जो है नंबरिंग आप वहाँ से करेंगे जहाँ पर आपके पास मौजूद हो अमाइन ग्रुप, और यहाँ पे अमाइन ग्रुप है तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें 1 पे जो है ये अमाइन ग्रुप है तो ये हमारे पास 1 प्रोपेन अमाइन होगा और अमाइन ग्रुप के साथ भी एक मिथाइल लगा हुआ है। तो आप इसको सब्सटीट्यूएंट के तौर पे इसका नाम लिख देंगे। और सब्सटीट्यूएंट के तौर पे कैसे लिखेंगे? ये जो है अमाइन आप इसको मिथाइल लिखेंगे। ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और मिथाइल की नंबर आप कैसे शो करेंगे, किस नंबर पे लगा हुआ है? इसको आप n कह देंगे, ये n नंबर पे लगा हुआ है। जब भी किसी अमाइन पे जो है कोई आर ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको आप n मिथाइल n प्रोपाइल कोई भी आर ग्रुप लगा हो, कोई भी अल्काइल रेडिकल जब भी नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ हो तो उसको आप n से शो करेंगे। तो ये n मिथाइल है, ये किस पे n पे लगा हुआ है, n मिथाइल है। और उसके बाद ये प्रोपेन अमाइन है, प्रोपेन और ये अमाइन, n मिथाइल प्रोपेन अमाइन इसका नाम हो जाएगा। तो n मिथाइल प्रोपेन अमाइन इस कंपाउंड का नाम है। और इस कंपाउंड में देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास वही सिचुएशन है, एक यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये हमारे पास अमाइन ग्रुप है, एक साइड पे मिथाइल है, दूसरी साइड पे हमारे पास 3 कार्बन वाला प्रोपाइल है। सेम सिचुएशन है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास 1 पे जो है ये अमाइन लगा हुआ था तो ये हमारे पास था 1 प्रोपेन अमाइन, 1 को हमने शो नहीं किया था, 1 प्रोपेन अमाइन है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। ये वाली हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी इसके अंदर, ये वाली जो है यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख रही है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आप नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ पर ये अमाइन को जो है ये फर्स्ट नंबर या सेकंड कोई भी करीब नंबर मिल सके। इसको 1 देंगे, इसको 2 और इसको 3, और यहाँ से देंगे तो भी इसको 2 नंबर मिलना है। तो अब ये 2 पे अमाइन लगा हुआ है और अमाइन के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है। तो अमाइन के साथ जब मिथाइल होता है तो उसको हम एन मिथाइल बोलते हैं, ये एन मिथाइल है। और जब यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ये अमाइन है तो ये हमारे पास ये तो प्रोपेन है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 प्रोपेन, 2 प्रोपेन अमाइन। 2 प्रोपेन अमाइन हम तब कहते हैं जब हमारे पास सेकंड कार्बन पे जो है वो अमाइन ग्रुप लगा हो, और ये टोटल 3 है तो ये प्रोपेन हो जाएगा। तो ये हमारे पास एन मिथाइल
2 प्रोपेनामाइन इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा। एन मिथाइल ये शो कर रहा है कि अमाइन पे जो एन है उस नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल भी है, और यहाँ पर 2 प्रोपेनामाइन शो कर रहा है कि ये प्रोपेन के सेकेंड पोजीशन पे एक अमाइन है। अब इस कंपाउंड को देख लेते हैं। यहाँ पर ये कंपाउंड जो मौजूद है इसके अंदर सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले देखना है अमाइन कहाँ पर मौजूद है। अमाइन यहाँ पर है, तो इस कार्बन को आपने लॉन्गेस्ट चेन के अंदर लाजिम सेलेक्ट करना है। तो इस कार्बन को सिलेक्ट करने के लिए हम चेन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इस साइड पे भी जा सकते हैं या इस साइड पे भी जा सकते हैं। तो सेम बात तो सेम होगी, आप कोई भी एक चेन जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब इसमें नंबरिंग वहाँ से करेंगे अमाइन ग्रुप को जहाँ से सबसे कम नंबर मिले। तो यहाँ से अगर करेंगे तो ये 1, 2 और 3 हो जाएगा। अमाइन को 3 नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ से करेंगे तो अमाइन को सेकंड पोजीशन अमाइन वाले कार्बन को मिल रही है। तो यहाँ पर सेकंड पे अमाइन है और थर्ड पे क्या है, मिथाइल है। तो आप इसको नाम लिखेंगे 3 मिथाइल, क्योंकि थर्ड पे मिथाइल है तो पहले 3 मिथाइल लिख देंगे। उसके बाद ये ब्यूटेन है और ब्यूटेन के साथ सेकंड पोजीशन पे अमाइन है, तो 2 ब्यूटेन अमाइन इसका नाम होगा, 2 ब्यूटेन अमाइन। अब इस कंपाउंड का इस तरह से नाम लिखना है। उसके बाद ये जो कंपाउंड है इसके अंदर भी आपने नेमिंग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर ये अमाइन है, तो अमाइन को सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि कहाँ पर है। अमाइन पर एक मिथाइल लगा हुआ है तो ये एन मिथाइल होगा, तो ये आपने जस्ट सबसे पहले ये लिख देना है, एन मिथाइल। अब देखें यहाँ पर इसमें हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, तो अगर ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये तो कार्बन हमें ऐड करना ही है, क्योंकि ये अमाइन के साथ है तो ये कार्बन चेन के अंदर ऐड करना है। अब इसके अंदर ये 2 हो जाएंगे। अगर यहाँ से करेंगे तो ये हमारे पास 3 मिल जाएंगे। तो हम ये वाला जो चेन है ये सिलेक्ट करेंगे, और नंबरिंग अब कहीं से भी करेंगे सेम आएगी, तो 1, ये 2 और यहाँ पर 3। अब 2 पे लगा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप और अमाइन, तो 2 ये हमारे पास होगा 2 प्रोपेन अमाइन, तो वैसे भी होगा, ये प्रोपेन है और ये 2 अमाइन, तो 2 प्रोपेन अमाइन होगा। लेकिन मिथाइल को भी हमें शो करना है, तो मिथाइल देखें एक पहले से हमने शो किया हुआ है, इसके साथ ही आप दूसरा मिथाइल शो करेंगे। और कैसे करेंगे, मिथाइल का नंबर लिख दें, 2 पे मिथाइल है तो यहाँ पर हो गया 2, और इस मिथाइल को आप डाई मिथाइल कर दें, क्योंकि 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल कर दें, तो हो गया 2, डाई मिथाइल। अब ये दोनों मिथाइल के नाम आ गए। अब प्रोपेन अमाइन है और कौन सा 2 पे अमाइन है, तो ये होगा 2 प्रोपेन अमाइन। तो इस तरह से आपने कंपाउंड की नेमिंग करनी है, और किसी भी कंपाउंड की इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं दोबारा रिवर्स करके, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।